आप लोगों में से कोई जगन्नाथपुरी गए हैं क्या? कोई नहीं गए? हाँ, कुछ लोग गए हैं। अच्छा, आप लोगों को एक बात पता होगी कि जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ भगवान हैं वो 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं। पता है आप लोगों को? ज्येष्ठ पूर्णिमा जो अभी आने वाली है, आज कौन सी तिथि हो गई? अष्टमी? नौमी तिथि हो गई है। संभवतः 11 तारीख को ज्येष्ठ पूर्णिमा है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ भगवान बीमार हो जाते हैं। और कितने दिन बीमार रहते हैं? 15 दिन तक बीमार रहते हैं। फिर ज्येष्ठ की अमावस्या को औषधि आदि खा करके और स्वस्थ होते हैं और पुनः रथ यात्रा निकलती है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा लोग दर्शन करने जाते हैं। आपको पता है जगन्नाथ जी बीमार क्यों होते हैं? आपको बहुत सुंदर एक कथा सुनाता हूं, भक्तमाल में वर्णन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार कहिए राधे राधे। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के एक बड़े प्यारे भक्त थे जिनका नाम था श्री माधव दास जी महाराज। बड़े प्यारे भक्त थे भगवान के। देखिए, जब हम लोग जाते हैं ना मंदिर में, बांके बिहारी जी जाते हैं, तो बांके बिहारी जी का दर्शन करके भक्त उन्हें देख करके झूम उठते हैं, नाचने लग जाते हैं, मस्ती में भर जाते हैं। चाहे वो द्वारिका जाएं, चाहे वो जगन्नाथपुरी जाएं, उनके दर्शन को करके भक्त झूमने लगते, आनंद में हो जाते हैं। लेकिन भैया, वर्णन आता है भक्तमाल में, नाभाजी ने लिखा है कि जब माधव दास जी भगवान का दर्शन करने जाते थे जगन्नाथपुरी में, तो भगवान को देख करके लाखों भक्त झूमते थे। लेकिन जब सामने माधव दास खड़े होते थे तो माधव दास को देख करके जगन्नाथ जी झूमने लग जाते थे, मटकने लग जाते थे, मस्ती में झूमते थे। ऐसी भक्ति करते थे माधव, भगवान की बड़ी सुंदर भक्ति करते, निरंतर भगवान नाम का जप करते। वहीं पास में कुटिया बना करके रहते, नित्य भगवान का दर्शन करते। समय बीता बंधुओं, और समय बीतने के बाद एक दिन माधव दास जी के पेट में कोई रोग हो गया। और रोग ऐसा हो गया कि उन्हें बार बार शौच क्रिया के लिए जाना पड़ता, बार बार शौच क्रिया के लिए जाना पड़ता। एक दिन में कम से कम 20-25 बार जाना पड़ता। तो वैष्णव लोग जो होते हैं ना, वो ऐसे नहीं कि शौच क्रिया गए और आकर के अपने कार्य में लग गए, ऐसा नहीं करते। जो वैष्णव होते हैं, जो भक्त होते हैं, ठाकुर की सेवा करते हैं, जब वो शौच क्रिया के लिए जाते हैं तो आकर के कट स्नान करते हैं या पूर्ण स्नान करते हैं, शुद्ध होकर के तब ठाकुर जी की सेवा में लगते हैं। माधव दास जी जितनी बार जाते शौच क्रिया करने के लिए, शौच क्रिया के बाद माधव दास जी आते, स्नान करते, पुनः ठाकुर जी की सेवा में माला जप करने के लिए बैठते। करते करते भैया ऐसा समय आया, अस्वस्थ हो गए माधव दास। अब वो शौच क्रिया करने के बाद स्नान करने नहीं जा पाते, तो कैसी स्थिति होती? बोले जहां बैठे रहते थे ना, वहीं पर मलमूत्र का त्याग कर देते, चल फिर नहीं पाते, इतने अस्वस्थ हो गए। कोई सेवक था नहीं, क्योंकि संन्यास युक्त जीवन यापन कर रहे थे। जीवन में अपने कोई संग्रह नहीं किया, कोई शिष्य नहीं बनाया इन्होंने। जहां बैठते वहीं मलमूत्र का त्याग कर देते। भगवान की सेवा से वंचित रहने लग गए माधव दास। एक दिन माधव दास जी ने मन में विचार किया, बोले देखो, न जाने कौन सा मेरा ऐसा जीवन का पाप है जिसके कारण मैं भगवान की सेवा में नहीं रह पा रहा हूँ, भगवान का नाम जप नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे मलमूत्र में फंसा हुआ हूँ मैं। बहुत कष्ट हुआ कि बोले श्री क्षेत्र में, जगन्नाथपुरी के पावन क्षेत्र में बैठ करके और मैं इतनी अपवित्र अवस्था में हूँ। माधव दास जी ने मन में विचार किया, अब ये शरीर रखने योग्य नहीं है, अब इस शरीर का मैं त्याग कर दूंगा।
लेकिन यहां त्याग नहीं करूंगा। जैसे तैसे घसीटते हुए समुद्र किनारे पहुंच गए माधवदास। समुद्र किनारे जाकर के वहीं रहने लग गए, मलमूत्र का त्याग कर देते थे और मल में ही पूरा शरीर उनका सना रहे। लेकिन देखो भैया, गीता में भगवान ने कहा है नमे भक्त्या प्रणश्यति। भगवान ने कहा है मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। भगवान अपने भक्तों का सदैव देखभाल करते। जगन्नाथ भगवान को चिंता हो गई, क्योंकि भैया उनका तो नाम ही है ना जगन्नाथ। वो जगत के नाथ हैं, इसीलिए तो जगन्नाथ कहलाते हैं। श्री जगन्नाथ भगवान को चिंता हो गई और जगन्नाथ भगवान ने एक छोटे से बालक का रूप बनाया। छोटे से बालक का सांवला सांवला सा रूप बनाया। 7-8 वर्ष की अवस्था है और श्याम वर्ण है भगवान का। माथे पर सुंदर पगड़ी बांध ली है और फटी सी धोती पहनी है घुटने तक की, और कमर में एक धोती एक गमछा लगा लिया है। एक गमछा भगवान ने अपने गले में डाल लिया। कोई श्रृंगार नहीं है और एक लकुटिया लेकर के आए हैं। माधव दास को कोई होश नहीं। भगवान ने आकर के माधव दास के मल का स्वच्छ किया, मल को धोया। भगवान ने इनके वस्त्रों को धोया और जैसे तैसे करके भगवान इन्हें लेकर के आए इनकी कुटिया में। कुटिया को साफ किया, इनके वस्त्र साफ करते। बार बार शौच जब करने के लिए माधव दास जाते, भगवान इन्हें लेकर के जाते। वैद्य के पास जाते, औषधि लेकर के आते। धीरे धीरे माधव दास ठीक होने लगे। और जब माधव दास जी थोड़े ठीक हुए, चेतना आई। चेतना आते ही उन्होंने देखा सामने बड़ा सुंदर एक बालक है। मेरा तो कोई है नहीं, मेरा अपना कोई नहीं है। ये कौन आया जो मेरी सेवा कर रहा है? मेरे अपने तो केवल जगन्नाथ हैं, मेरे प्रभु केवल अपने हैं। ये कौन है जो मेरी सेवा कर रहा है? एक बात बताऊं भैया, भगवान अपने भक्तों से छिप नहीं सकते। जो भक्त ठाकुर जी के हृदय से सेवा करते हैं ना, भाव से उन्हें अपना मानते हैं, भगवान उनसे छिप नहीं सकते। माधव दास ने जब बार बार ध्यान से देखा तो भगवान की चाल कैसी है, भगवान का जो टेढ़ापन है, भगवान के कमर की जो लटक है, भगवान के नेत्रों के जो कटाक्ष हैं, भगवान की जो चाल है, भगवान की जो घुंघराली अलके हैं, चलने के बाद जो चरणों के चिन्ह भगवान के पृथ्वी पर बन जाते हैं, माधव दास ने पहचान लिया ये कोई और नहीं, ये मेरे जगन्नाथ भगवान, ये मेरे प्रभु आए हुए। माधव दास ने हाथ पकड़ लिया, बोले प्रभु क्या कर रहे हैं नाथ? आप मेरे मल को स्वच्छ कर रहे हैं, आप मेरे गंदगी को साफ कर रहे हैं। भगवान ने कहा, बोले माधव दास मेरा तो यही काम है, मेरे जो भक्त मुझसे जुड़ता है मैं उसके सारे मल को, सारे दुख को दूर कर देता हूं। अरे भैया तूने अपने शरीर से मल त्यागा, मैंने उसको साफ किया, लेकिन जो भक्त मेरी शरण में आता है उसके हृदय के मल को भी तो मैं ही साफ करता हूं। तो मैंने तेरे शारीरिक मल को साफ कर दिया तो क्या बात? जीवन भर तूने मेरी सेवा करी, आज यदि मैंने तेरी सेवा कर ली तो कौन सा बड़ा कार्य कर दिया? माधव दास ने चरण पकड़ लिए, बोले गोविंद ऐसा नहीं होगा, आप मेरी सेवा करें ये मुझे बर्दाश्त नहीं है प्रभु, क्षमा करें, ये मैं होने नहीं दूंगा। भगवान ऐसा अगर हो रहा है प्रभु एक काम करिए, इस कष्ट से मुझे मुक्त कर दीजिए। भगवान ने कहा मैं मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तुम्हें मैंने मुक्त कर दिया तो ये जो तुम्हारा प्रारब्ध है ना जीवन का, तुम्हारे जीवन में जो कष्ट लिखा हुआ है, एक बात ध्यान रखिएगा भैया, हमारे जीवन में जो भी कष्ट है ना ये हमारे प्रारब्ध के वशीभूत हैं। कई बार लोग कहते हैं, बोले महाराज जी देखिए वो भक्ति नहीं कर रहा है तो बड़ा प्रसन्न है, हम जितनी भक्ति करते हैं, जितना जल चढ़ा रहे हैं, जितनी सेवा कर रहे हैं, हम उतने ही ज्यादा दुखी हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भैया
जब हम भगवान के चरणों में जाते हैं ना, भगवान की सेवा करने लगते हैं, तो भगवान मन में विचार करते हैं कि इसके जीवन का जितना भी कष्ट है, जितना भी पाप है, उसे इसी जीवन में मैं दे देता हूं, ताकि इसको भोग करके मुक्त होकर के ये मेरे पास आ जाए, दोबारा इसको जन्म न लेना। भगवान ने माधव दास से कहा, बोले माधव दास, यदि तेरे कष्ट को मैंने समाप्त कर दिया, ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं सकता हूं, कर तो मैं दूंगा, लेकिन तुझे दोबारा जन्म लेकर के आना पड़ेगा और फिर से इस कष्ट को भोगना पड़ेगा। मैं ये नहीं कर सकता। माधव दास जी ने कहा, बोले प्रभु एक काम करिए, आप मेरी मत सेवा मत करिए, मुझे ऐसे ही पड़े रहने दीजिए। भगवान ने कहा, वो मैं होने नहीं दूंगा, मेरा भक्त कष्ट में रहे ये मैं देख नहीं सकता हूं। बोले प्रभु एक काम करिए, इससे अच्छा तो आप मुझे मार डालिए, मैं मरना चाहता हूं, आप मेरी सेवा मत करिए। भगवान ने कहा, यदि मर भी जाओगे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। माधव दास जी ने कहा, बोले प्रभु आपसे सेवा मैं कराना नहीं चाहता हूं और मरने आप मुझे दोगे नहीं, कोई तो रास्ता बताइए, कैसे होगा ये कार्य। भगवान ने कहा, माधव दास यदि तुम बचना चाहते हो इन कष्टों से, एक उपाय है। वो क्या है कि तुम्हारे जीवन में अभी 15 दिन का कष्ट और लिखा हुआ है। कितने दिन का? 15 दिन का कष्ट और लिखा हुआ है। अब तुम्हारे जीवन का ये जो 15 दिन का कष्ट है वो मैं अपने शरीर पर ले लेता हूं। आज से तुम बीमार नहीं रहोगे, आज से मैं बीमार रहूंगा। मेरे भक्त का जो भी कष्ट है मैं उसे अपने शरीर पर धारण करता हूं, तुम मुक्त हो जाओ। माधव दास जी ने चरण पकड़ लिए, बोले नाथ ऐसा मत करिए। भगवान ने कहा, फैसला हो गया है, आज से 15 दिन के लिए मैं बीमार रहूं। भगवान माधव दास के सारे कष्ट को लेकर के श्री महल में गए हैं और जाकर के 108 कलशों से भगवान ने स्नान किया और स्नान करते ही श्री जगन्नाथ भगवान को ज्वर चढ़ गया, बीमार हो गए भगवान। और ऐसा तो केवल एक ही बार हुआ, लेकिन भगवान ने सबसे कहा, बोले देखो मेरे भक्त की स्मृति बनी रहे, इसलिए केवल एक बार नहीं, हर बार हर वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा से लेकर के ज्येष्ठ की अमावस्या तक मैं बीमार रहूंगा। इतने दिनों के लिए मंदिर का पट बंद कर दिया जाएगा, ना कोई भात बनेगा, ना दाल बनेगी, कुछ नहीं बनेगा, केवल और केवल औषधि बनाई जाएगी और मुझे औषधि का भोग लगाया जाएगा। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी को 108 कलशों से स्नान कराया जाता है, जल से स्नान कराया जाता है। फिर भगवान बीमार हो जाते हैं, उन्हें औषधि का भोग लगाया जाता है। बड़े बड़े वैद्य आते हैं, औषधि का भोग लगाया जाता है और अमावस्या के दिन स्नान करके भगवान स्वस्थ होते हैं। तब भगवान की दिव्य यात्रा निकलती है। बोलिए जगन्नाथ भगवान